स्वयं देखिए विद्यालय से पढ़कर लोग निकलते हैं। अगर ऐसी जगह पर, ऐसे मंदिर जैसे पवित्र जगह पर ऐसी नीच हरकतें देखने को मिलती है तो ये निश्चित रूप से हम सबके, हमारे समाज को आहत पहुँचाने वाला वो घटना सामने आई है। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाथ जोड़ करके यही विनम्र निवेदन करूँ कि सरकार से बार बार कि बख्शा इन लोगों को ना जाए। ये नहीं कि हम लोग को संतुष्ट करने के लिए इनको सज़ा दिखाई जाए और उसके बाद 4 दिन बाद वो हमें खुलेआम, इससे लोगों का डर और खौफ खत्म हो जाएगा और बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। हम देश की बेटियां, अपनी बहन और अपनी बेटी, छोटी भी बच्चे, यहाँ 2 साल 2.5 साल बच्चों के साथ, ऐसी बच्चियों के साथ घटनाएं सामने आ रही हैं। और निवेदन ये है कि हम लोग जब बच्चे के साथ घटनाएं घट जाती है और घटना घट जाती है तो हम लोग कैंडिल्स लेके जाते हैं। हम सबको भी संकल्प लेना चाहिए, सरकार के साथ हमारी भी प्राथमिकता जुड़ी होनी चाहिए। आप सोचिए, विचार कीजिए कि यदि वो प्रिंसिपल वहाँ पर रहे होंगे तो प्रिंसिपल के मन में क्या जरा भी से ऐसा नहीं आया कि ये जो बच्ची गुहार कर रही है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे अपने इस बच्ची के साथ खड़ा होना चाहिए। और बच्ची के साथ कोई नहीं खड़ा, वो अपने आप को अकेला महसूस की, तकलीफ की, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। उसने अपने ज़िंदगी की लड़ाई न लड़ करके, क्योंकि उसकी इतनी सोच नहीं कि वो अभी बच्ची थी, 16-17 साल कोई उम्र नहीं होती है। आप समझिए कि ये बच्चों का आगे बढ़ने का होता, मतलब उत्साह, पढ़ लिख करके जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तब समाज की नीतियों को समझ पाते हैं। और ये बहुत ही दर्दनाक घटना है इस परिवार के लिए, इस देश की बेटी के लिए, प्रदेश के लिए। और समाज की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि वो हमारे समाज की बेटी थी और वो एक समाज की बेटी पढ़ लिख करके पता नहीं कितने समाज का कल्याण करती। शायद इससे हम सब वंचित रह गए हैं। और हम यही कहेंगे कि हम बहन से माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इसकी कोई जानकारी पहले से हमको नहीं थी और हमें भी पूरी जानकारी नहीं कि इस जानकारी की परिवार वालों ने सूचना अपने निकट चौकी पर या थाने पर दी थी कि नहीं दी थी बच्ची का, ये मुझे जानकारी नहीं है। और निश्चित रूप से आप सभी लोग कभी ऐसी घटनाओं का शिकार हो तो सबसे पहले अपनी बेटी को समझने का प्रयास कीजिए, उसका एप्लीकेशन दीजिए, जो सरकार ने नियम बनाए उसका। अगर उसके बाद बेटी को न्याय नहीं मिलता है तब हम भी दोषी ठहरा सकते, क्योंकि अभी दीदी ने जो बात बताई, सरकार हर समय हर क्षण या पुलिस प्रशासन हर समय नहीं होता। हम आप सबसे अपनी सुरक्षा चाहेंगे, आप सभी हमारे माता पिता भाई बहन के रूप में हमारी रक्षा करेंगे, या हम अपनी रक्षा कैसे कर पाएंगे। तो यही मेरा कहने का निवेदन है कि आप लोग समझिए कि सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं दोषी हम सब भी होते हैं, जो गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए सब लोग को मिलजुल कर, कंधे से कंधा मिलाकर देश की इस बेटी को नहीं, हमें देश की हर बेटी को न्याय दिलाने का काम करना है और हम सब लोग मिलकर आए। और ये राजनीतिक से मेरा कोई विचार नहीं है, इसको किसी राजनीति से जोड़ने का कोई मकसद नहीं है। बेटी हमारे परिवार की है, हमारे समाज की है, हमारी रिश्तेदार है, वो हमारी बहन है। इसलिए आज हम सब लोग सिर्फ सिराथों से चल करके यहाँ पर आए, इसकी जानकारी हम अपने पूरे टीम के साथ आए हैं। ऐसे ही हम लोग अभी जाकर थाने में भी अपनी पूरी प्रस्ताव रखेंगे। हम लोग जो चाहते हैं, जो माता पिता ने उनकी अपनी बेटी की मांग के लिए किया, उनके साथ पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार सब लोग खड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी अपने भाइयों से कि आप अपने नज़रिया बदलिए, दुनिया अपने आप साफ नज़र आएगी। बस अपनी बहन बेटियों को अपना समझकर, ज़रूरी नहीं कि आपकी पड़ोस की बेटी है वो इतनी अच्छी, आप अच्छा भविष्य देने की सोच रहे हैं और वही दूसरे परिवार की बेटी के साथ दिक्कतें आ रही हैं, सामने आ रहे हैं, तो हम नज़रअंदाज करके चले जा रहे हैं। हमसे क्या लेना देना, लेकिन ऐसा मत करिए, क्योंकि हो सकता है उसका शिकार हम, आप और कोई भी हो सकता है। इसीलिए हम सबको मिलजुल कर अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करनी है और सरकार या प्रशासन जो करेगा, जब उस तक सूचना पहुंचेगी तब वो अपने दाव पेच खेलना शुरू करेंगे। उसके पहले हमारी प्राथमिकता, हमारी नज़र में क्या हो रहा है। इसीलिए मैं यहीं से आप सब, मतलब यहाँ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ और परिवार इस दुख को सह सकने के लिए शक्ति दे ईश्वर। और मैं अब बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकते सिवा न्याय दिलाने के लिए। और फांसी की सज़ा तो निश्चित है, यदि अगर हम लोग फांसी की सज़ा नहीं दिला पाए तो ऐसे क्राइम करने वाले बहुत सारे लोग सामने आएंगे और उन्हें भी पता है कि जमानत पे हम निकल जाएंगे, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये भूल से भी भूल ना होने पाए, इन्हें सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। जिस तरह से हमारी बच्ची रोते हुए, हमारी बहन रोते हुए इस देश से आज विदा अपने जीवन को त्याग दी है, ठीक उसी तरह उस परिवार को भी अपना दुख, उसे भी सहने की समझ में आ जाए कि दुख असल में होता क्या है, बेटी का खोना क्या होता है, उस बेटी को जिस माँ ने जन्म दिया होगा उसका दुख क्या है। बेटियाँ कोई खिलौना नहीं है जिसका जब मन आए खेल करके उसको फेंक दिया जाए। धन्यवाद भाई साहब। आजमगढ़